जैसे कि तुम सब वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के आए हो, क्या मैं जुजुत्सु काइसेन को हेट करता हूँ? सीधे तौर पे कहता हूँ ना भाई। मैंने उसका एनिमे 3 बार अलग अलग लैंग्वेजेस में देखा है। उसकी मांगा तक मैं हर वीकली पढ़ता था। एंड उसके बाद भी जब लोगों को लगता है कि मैं जुजुत्सु काइसेन को हेट करता हूँ, खासकर कुछ जेजे फैंस के द्वारा, बिकॉज मेरे जो पिछले वाला जो वीडियो आया था ब्लीच के ऊपर, उस पर मैंने थोड़ा कुछ ये लाइन कह दिया। देखो, कुछ लोगों को ना सच में लगता है कि कुबो सेंसे को कैरेक्टर राइटिंग एंड वर्ल्ड बिल्डिंग लिखना आता ही नहीं है। भाई आती है और बहुत अच्छे से आती है। ब्लीच का राइटर है, जुजुत्सु काइसेन का नहीं। एंड दे थिंक कि मैं जेजेके को बहुत ज्यादा हेट करता हूँ, और एज ए ब्लीच फैन मुझे जुजुत्सु काइसेन से प्रॉब्लम है बिकॉज वो ब्लीच की सस्ती कॉपी है। तो चलो इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। भला मैं जुजुत्सु काइसेन को क्यों हेट करूंगा जबकि मैंने उसको देखते हुए एंजॉय किया है। और देखो, सबसे बड़ी बात, मैं यहाँ पर तुम सबको मिल्क नहीं कर रहा हूँ। तुम लोग आकर के मेरे को सब्सक्राइब करो ये सोच के, बिकॉज जुजुत्सु काइसेन उस लायक एनिमे नहीं है कि इसको हेट किया जाए, बिकॉज तुम उस एनिमे को देखते हुए एंजॉय जरूर करोगे। प्रॉब्लम कब आती है? जब उसमें जो फ्लॉस है, उन फ्लॉस को उसके कुछ फैंस बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। जब जुजुत्सु काइसेन आया था, मेरी बात करूं या फिर मेरे दोस्तों की बात करूं, मैंने अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में सबसे लेट में जुजुत्सु काइसेन देखना स्टार्ट किया। सीजन 1 का जब हिंदी डब आया तब मैंने देखा, और सबसे पहले इसको मैंने हिंदी में देखा बिकॉज हिंदी डब आया था एंड मुझे हिंदी लैंग्वेज उसका चेक करना था। उसके बाद मैंने उसको जापानीज में देखा एंड लास्ट में मैंने इंग्लिश डब में भी देखा। प्लस मैंने उसको देखते हुए इतना एंजॉय किया कि मैंने उसका सीजन 2 भी देखा एंड सीजन 3 तो आया नहीं था, तो मैंने डायरेक्ट जाकर के उसकी मांगा पढ़ी। और सच बता रहा हूँ, जब तक जुजुत्सु काइसेन में गोजो वर्सेस सुकुना का बैटल चल रहा था, सच में देखने में मजा आ रहा था। बट फिर आता है मेन प्रॉब्लम, जब इसके कुछ टॉक्सिक फैंस, देखो हर एनिमे में टॉक्सिक फैंस होते हैं। लाइक वन पीस के भी कुछ टॉक्सिक फैंस हैं, ड्रैगन बॉल के भी टॉक्सिक फैंस हैं, नारुतो के भी हैं, अटैक ऑन टाइटन से लेकर हर एक के टॉक्सिक फैंस होते हैं। लेकिन उन टॉक्सिक फैंस को पता है कि उनकी लिमिट्स क्या है एंड वो कहां तक जा सकते हैं। एंड कुछ फैंस ऐसे भी हैं जो मैं समझता हूं कि उसके एनिमे के टॉक्सिक फैंस होना डिजर्व करते हैं, बिकॉज उनकी सीरीज ने कुछ ना कुछ बड़े बड़े झंडे उखाड़ रखे हैं। लाइक तुम एक बात बताओ, क्या ड्रैगन बॉल के फैंस को टॉक्सिक होना नहीं बनता? मैं समझता हूँ कि उनके फैंडम को टॉक्सिक होना बनता है। एंड क्यों ना बने यार भाई, उसी की वजह से बिग 3 एग्जिस्ट करते हैं। एंड बिग 3 अगर एग्जिस्ट नहीं करते तो आज की जनरेशन के सारे सोनन एनिमे ही एग्जिस्ट नहीं करते, बिकॉज हर एक सोनन एनिमे ने किसी ना किसी तरीके से बिग 3 से इंस्पिरेशन लिया है एंड बिग 3 ने ड्रैगन बॉल से इंस्पिरेशन लिया है। तो क्या उनका नहीं बनता थोड़ा बहुत टॉक्सिक होना? देखो, मेरा ये मानना है कि हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता, और ये सच्चाई भी है कि हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता। तो फैंडम्स भी एक जैसे नहीं होंगे। कुछ फैंस बहुत मैच्योर होंगे, कुछ फैंस बच्चे जैसे होंगे, कुछ फैंस ऐसे होंगे जो भोले भाले से होते हैं, जिनको कुछ भी कहो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन कुछ फैंस ऐसे होते हैं जो ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि उसके फेवरेट एनिमे के बारे में कोई कुछ कहे। और ऐसे ही हाल वन पीस के साथ भी है, नारुतो के साथ भी है, अटैक ऑन टाइटन के साथ भी है। रही बात, अगर मैं किसी एनिमे की सबसे मैच्योर ऑडियंस किसी को मानता हूँ, तो वो मुझे लगता है कि वो ब्लीच के फैंडम्स है। बिकॉज ब्लीच के जो फैंस हैं, उन लोगों ने बहुत सारे एनिमे मांगा को एक्सपीरियंस किया होता है एंड उसके बाद ही वो यहाँ पर आते हैं। प्लस ब्लीच फैंस का ये मानना होता है कि जरूरी नहीं कि उनका फेवरेट एनिमे ब्लीच हो, बट फिर भी वो उसके देखते हुए एंजॉय करते हैं, बिकॉज ब्लीच उनको एक एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है। प्लस जब मैं आता हूँ ना जुजुत्सु काइसेन के फैंस की तरफ, ये एक न्यू जेन एनिमे है एंड इसकी मांगा भी न्यू जनरेशन वाली है, जिसने ब्लीच से इंस्पिरेशन लिया है। और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अगर मैं फॉरेन कंट्री को भी हटा देता हूँ, इंडिया में जितने भी जुजुत्सु काइसेन के फैंस हैं, उन लोगों का शायद स्टार्टिंग का एनिमे ही जुजुत्सु काइसेन रहा होगा, बिकॉज अभी के टाइम पे एनिमे कम्युनिटी धीरे धीरे बड़ी हो रही है। एंड यहाँ पर जो कोई भी बंदा कदम रखता है, वो सबसे पहले शायद जुजुत्सु काइसेन जैसा एनिमे कोई देखता है। एंड वो स्टार्टिंग से ही एक्शन होने की वजह से, कमाल के एनिमेशन होने की वजह से जुजुत्सु काइसेन देखते हुए बहुत एंजॉय करता है। पर इसी के बाद से मेन प्रॉब्लम स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, बिकॉज जब वो जुजुत्सु काइसेन देख लेता, उसके बाद से वो दूसरे एनिमे को देखते हुए वैसा एंजॉय नहीं कर पाता, बिकॉज उसके दिमाग में यही बैठ जाता है कि हर एपिसोड में कोई ना कोई एक्शन चलता रहे। असलियत में जब तुम एनिमे की दुनिया में कदम रख के बहुत आगे तक पहुंच जाओगे, भाई तुम्हें ना सिर्फ एक्शन पसंद नहीं आएगा, तुम्हें कैरेक्टर डेवलपमेंट पसंद आएगा, कैरेक्टर राइटिंग पसंद आएगी, वर्ल्ड बिल्डिंग पसंद आएगी, एंड इन सब के बाद तुम्हें कैरेक्टर पसंद आएंगे। एंड वो सब चीज खत्म हो जाने के बाद जाकर के तुमको एक्शन देखने में मजा आएगा। बट जेजेके के साथ ऐसा नहीं है। जेजेके के फैंस जो हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, 90% फैंस, 10% सुधरे हुए हैं। बट यही है कि जेजेके के जितने भी फैंस हैं, उनमें से 90% वो सब के सब न्यू जनरेशन वाले हैं। उन लोगों ने दूसरे एनिमे देखे नहीं है, और सिर्फ जुजुत्सु काइसेन देखने के बाद दूसरे फैंस से जाके भिड़ जाते हैं। जिन लोगों ने एक हायरार्की सेट करके रखा है, उनसे जाके डायरेक्ट पंगा लेते हैं, जबकि उनको बिना सर पैर का कुछ भी नॉलेज नहीं होता है। एंड इसके बाद जब इन फैंस को गरियाया जाता है, सामने वाले की बातें सुनने के बाद उसको समझने के बजाय वो अपना ईगो सेटिस्फाई
सेटिस्फाई करने के लिए पता नहीं कहां से बिना सर पैर का लॉजिक लेकर के आकर के उससे भिड़ते रहते हैं। चलो मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। जब जुजुत्सु काइसेन का सीजन 2 आया था एंड मांगा के अंदर सुकुना वर्सेस गोजो की बैटल चल रही थी, उस समय पे पता है जेजेके इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया था, इतना ज्यादा वर्ल्ड वाइड ट्रेंड कर रहा था, उनके फैंडम्स को ये तक नॉलेज नहीं था कि किससे पंगा लेना है किससे नहीं लेना है। बिकॉज उस समय पे तुम्हें एक चीज नोटिस करना, ब्लीच की ज्यादा बातें नहीं हो रही थी, ब्लीच की तो बातें होना बाद में स्टार्ट हुई। जब ब्लीच का कोर 3 का अनाउंसमेंट हुआ, उसका ट्रेलर वगैरह आया, उससे पहले पता है जेजेके फैंस ने गोजो वर्सेस गोकू स्टार्ट कर दिया था। वो लोग दूसरे एनिमे के विलन को अपने फेवरेट विलन से भिड़ा रहे थे। पहले तो उनका यही क्लियर नहीं था कि कौन ज्यादा पावरफुल है, सुकुना ज्यादा पावरफुल है कि गोजो ज्यादा पावरफुल है। लेकिन फिर स्टार्ट होता है जब वो अपने यहाँ के विलन, आई मीन सुकुना की बात कर रहा हूँ, बिकॉज सुकुना उस यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग है एंड उसको लेके वो दूसरे कैरेक्टर से भिड़ा रहे थे, जबकि उनको खुद नहीं पता कि सामने एनिमे में जो कैरेक्टर बैठा है ना, वो उसके फेवरेट कैरेक्टर जैसे ना 1000 लाख करोड़ों को ऐसे ही वन शॉट कर देगा, और वो भी सीरियसली नहीं लेके। एंड ये चीज उस समय पे एक्सेप्ट करने के लिए कोई तैयार ही नहीं था। भाई मैं वो छपरीपना ना देख चुका हूँ, बिकॉज मुझे ना ये चीज जब देखता हूँ ना फैंडम्स के द्वारा दिमाग खराब हो जाता है। भाई अगर तुम्हारा कैरेक्टर एक गॉड लेवल पे हो तो अलग बात है, लेकिन जब जुजुत्सु काइसेन के कैरेक्टर्स की बात आती है, वो एक सिटी लेवल थ्रेट है। चलो सिटी से हटा के एक कंट्री लेवल मान लेता हूँ, पर वो एक यूनिवर्सल लेवल या फिर एक प्लैनेटरी लेवल के तक नहीं जाते, लेकिन फिर भी इन लोगों ने बिना सर पैर के कैरेक्टर से भिड़ा दिए। अब हम लोग आते हैं इस सीरीज के सबसे पॉपुलर कैरेक्टर गोजो सातोरु की। वो कैरेक्टर जिसने पूरा शो कैरी किया है। इस कैरेक्टर के मरने के बाद कितनी सारी लड़कियां जो बिना शादी के विधवा हो गई थी, इसका फ्यूनरल तक मनाया गया। ये दिखाता है कि वो लोग उस कैरेक्टर से कितना ज्यादा प्यार करते हैं। उस समय पे ऐसा सिचुएशन था कि गोजो सातोरु को एक फेवरेट कैरेक्टर बताना या फिर सुकुना को फेवरेट कैरेक्टर बताना, वो एक ट्रेंड सा था एंड लोगों ने वो चीज किया भी। और मैं सिर्फ लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे इंडियन एनिमे ट्यूबर्स ने भी किया। लेकिन फिर आगे जाकर के इतना सब कुछ पॉपुलैरिटी गेन करने के बाद जब तुमको पता चलता है, उन फैंस को ये पता चलता है कि उनका जो फेवरेट एनिमे है वो किसी और सीरीज का कॉपी है। मैं वो इंस्पिरेशन वाला वर्ड इसलिए यूज नहीं कर रहा हूँ बिकॉज सालों तुम लोग लायक हो इसके कि मैं कॉपी कहूँ। बिकॉज जब गेगे अकुतामे खुद कहते हैं कि वो ब्लीच से बहुत ज्यादा इंस्पायर है और ये चीज दिखता भी है, भाई ये चीज उनके फैंस को एक्सेप्ट ही नहीं करना है। उनको बिना सर पैर का भाई आके झगड़ा लड़ना है। तुम्हारा एनिमे जिसके वजह से वजूद में आया है उसी के साथ तुम झगड़ा कर रहे हो। भाई अगर मैं आज के समय की बात करता हूँ, जितने भी बिग 3 हैं, उन सबके जो फैंस है ना, वो ये चीज एक्सेप्ट करते हैं कि उनका जो फेवरेट एनिमे है या कोई फेवरेट मांगा है वो ड्रैगन बॉल की वजह से वजूद में है। बिकॉज अगर ड्रैगन बॉल एग्जिस्ट नहीं करता, ये लोग एग्जिस्टेंस में नहीं आते। बट जब फिर इनका फैंडम को एक्सेप्ट करने की बात आती है, ये लोग इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है कि इन लोगों ने ब्लीच से इंस्पिरेशन लिया है। और अगर देखा जाए ना, सिर्फ ब्लीच से नहीं लिया है, तुमको और भी एनिमे के रेफरेंसेस दिखने को मिल जाएंगे। हंटर हंटर, नारुतो, ये चीज देखने को मिलता है। और मैं ये चीज लेके बुराई नहीं कर रहा हूँ, तुमने लिया एक्सेप्ट कर दो, बात खत्म, कोई नहीं कहेगा उसके बाद को। बट इनको एक्सेप्ट नहीं करना है। और एक बात कहना चाहता हूँ, ये एक ना कड़वी सच्चाई है, लेकिन ये सच्चाई है जो आज के समय में जेजेके के फैंस को इतना ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। पता है ये हाल इसलिए नहीं हुआ, तुम्हारा फेवरेट एनिमे बेकार है। भाई वो फेवरेट एनिमे ना बहुत अच्छा है, बट प्रॉब्लम ये है तुम लोगों ने उसकी इज्जत गिरा दी है। तुम लोगों ने कभी उस लायक, उसको उस लेवल पे इज्जत ही नहीं दिया कि लोग उसके खत्म होने के बाद भी उसको रिस्पेक्ट दे। तुम लोगों ने वो छपरी पना करके ना वो स्टैंडर्ड गिरा दिया। एंड यही वो रीजन है कि तुम सब ट्रोल हो रहे हो। भाई अपने फेवरेट एनिमे का अगर तुमने रिस्पेक्ट किया रहता, इज्जत दी होती ना, आज वो हाल नहीं देखने को मिलता। और अगर ये बात सुनने के बाद कोई जेजेके फैन ये चीज एक्सेप्ट नहीं करने वाला ना, चलो मैं तुमको एग्जांपल देके बताता हूँ। जुजुत्सु काइसेन जब एंड हुआ, सबको पता है जेजेके की एंडिंग बहुत बकवास हुई। गेगे अकुतामे ने एंडिंग अच्छे से नहीं किया, बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करना छूट गया था, बट राइटर ने प्रॉपर एंडिंग दी। लेकिन मेन प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होता है, बहुत सारे फैंस को ये चीज पसंद ही नहीं आया। उनके हिसाब से जेजेके की एंडिंग बकवास है, तो हम इस एंडिंग को एक्सेप्ट ही नहीं करते। भाई उसका मेन राइटर एंडिंग दिया है, तुम इसको कैसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। उन लोगों ने डिसाइड किया हम जेजेके की प्रॉपर दूसरी एंडिंग बनाएंगे, और ये स्टोरी स्टार्ट होगा गोजो के मरने के बाद से। वो लोग गोजो के मरने के बाद की स्टोरी अपने हिसाब से रीराइट करेंगे। तो अब तुम बताओ यहाँ पे क्या मैं गलत बोल रहा हूँ या फिर वो गलत है। खैर तुम सबका क्या कहना है इस पर ओपिनियन देना मत भूलना, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दो यार। और हाँ देखो, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वो सब करना वो तुम्हारा मन है, तुमको करना है करो, नहीं करना है मत करो। और मुझे पता है ये बातें सुनने के बाद ना बहुत सारे जेजेके फैंस अगर ये वीडियो देखेंगे तो ऑफेंड हो जाएंगे, पर यही सच्चाई है यार।